चिड़ी अब सो जाओ, बहुत रात हो गई है। हाँ मम्मा, बस मैं सोने ही जा रहा हूँ। फिर मीनू चिड़िया का परिवार आराम से सो जाता है। फिर आधी रात अचानक जंगल में तेज बारिशें शुरू हो जाती हैं। मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाता है। बारिशें लगातार तेज़ हो रही थीं, जिस कारण पक्षियों के घरों की छत टूट जाती है और पक्षियों के घरों में पानी भरने लगता है। अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया? आधी रात इतनी तेज बारिशें कैसे शुरू हो गई? और तो और हमारे घर की छत टूट गई। देखें तो हमारे घर में कितना पानी भर गया। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? आधी रात को ये कौन सी नई मुसीबत आ गई? अब हम कहाँ जाएंगे? मानो चिड़े सोनो चिड़े, इससे पहले कि हमारा घर टूटकर हम पर ही गिर जाए, हमें फौरन से घर से बाहर जाना चाहिए। फिर मीनू चिड़िया का परिवार अपने घर से बाहर जाता है। वहीं बाकी पक्षियों के घरों की छत भी टूट गई थी, जिस कारण सारे पक्षी काफ़ी ही ज़्यादा परेशान बारिश में भीग रहे थे। कितना आराम से सो रहा था, ना जाने ये बारिशें कहाँ से शुरू हो गई, पूरी नींद खराब कर दी। ऊपर से मेरा घर भी टूट गया। पक्षियों, हम सबके घर टूट गए हैं। ना जाने अब इस तेज बारिश में हम पक्षी कहाँ जाएंगे। बारिशें लगातार तेज़ हो रही थीं, जिस कारण बारिश का पानी अब पक्षियों की फसलों में भर जाता है और पक्षियों की सारी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। बारिश की खबर दूसरे जंगल के उल्लू महाराज को मिलती है। महाराज महाराज, मिट्ठू महाराज का पूरा जंगल तबाह हो गया। किसी भी पक्षी का घर नहीं बचा, सारी फसलें भी खराब हो गईं। अचानक रात को उनके जंगल में तूफानी बारिशें शुरू हो गईं, जिस कारण मिट्ठू महाराज का पूरा जंगल बर्बाद हो गया। और पता है, मिट्ठू महाराज के सारे सैनिक भी बहुत बुरी तरह से बीमार हो गए हैं। ना तो पक्षियों के पास खाने के लिए भोजन है और ना ही रहने के लिए कोई घर। अरे वाह रे, क्या खबर सुनाई है। मिट्ठू महाराज का जंगल तबाह हो गया। इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। और क्या कहा तुमने? मिट्ठू महाराज के सारे सैनिक बीमार हो गए। इसका मतलब अब मैं बासानी मिट्ठू महाराज के जंगल पर कब्जा कर लूंगा और मेरा बरसों पुराना सपना पूरा हो जाएगा। पर महाराज, आप तो इस जंगल के महाराज हैं ना, तो फिर आप मिट्ठू महाराज के जंगल पर कब्जा करके क्या करेंगे? अरे पगले, मिट्ठू महाराज के जंगल के सारे पक्षियों को अपना गुलाम बना लूंगा और अपने जंगल के काम मिट्ठू महाराज के जंगल के पक्षियों से कराऊंगा। फिर उल्लू महाराज अपने सारे सैनिकों को लेकर मिट्ठू महाराज के जंगल पर हमला करने चला जाता है और उल्लू महाराज सबसे पहले आकर मिट्ठू महाराज को कैद कर लेता है। मिट्ठू महाराज, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे सारे सैनिक बहुत बुरी तरह से बीमार हो गए हैं और जब तुम्हारे पास सैनिक ही नहीं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे। पक्षियों, मैं जानता हूँ कि तुम सब पक्षी बहुत परेशान हो। ना तो तुम्हारे पास खाने के लिए भोजन है और ना ही रहने के लिए घर है। ये सब कुछ मैं तुम्हें दे सकता हूँ अगर तुम सब पक्षी मुझे अपना महाराज मान लो। कभी नहीं मानेंगे हम तुम्हें अपना महाराज। हमारे जंगल के महाराज सिर्फ हमारे मिट्ठू महाराज हैं। क्या कहा? मिट्ठू महाराज? अरे पगली, वो तो मेरी कैद में हैं। अब तो तुम सब पक्षियों को मुझे अपना महाराज मानना ही पड़ेगा, वरना तुम सब पक्षी भूखे प्यासे मर जाओगे। क्या उल्लू महाराज, आप हमारी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो? हम कभी भी आपको अपना महाराज नहीं मानेंगे। सैनिकों, जब तक ये पक्षी मुझे अपना महाराज न मान लें, इन्हें एक दाना भोजन का नहीं देना। हाँ, नहीं चाहिए हमें भोजन तुम्हारा। बस फिर वे पक्षी उदास होकर वहां से चले जाते हैं। सारे ही पक्षी काफ़ी